नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में। आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड जीके की 4th वीडियो, जिसमें हम देखेंगे उत्तराखंड में जो परिसीमन हुआ वो किस आधार पर हुआ, कौन कौन से परिसीमन में विधानसभा की सीटें कहां कितनी निर्धारित की गई। 70 सीटें आपको पता है उत्तराखंड विधानसभा में हैं, तो उनमें से कितनी सीटें मैदानी क्षेत्र में हैं, कितनी सीटें पर्वतीय क्षेत्र में हैं। विधानसभा की पहले कितनी सीटें पर्वतीय क्षेत्र में थी, अब कितनी है। लोकसभा की ऐसी कौन सी सीट है जो कभी एससी के लिए रिजर्व थी और अब नहीं है। यही सब सवाल आज हम अपनी वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। 9 नवंबर 2000 से 2002 तक सरकार चली, अंतरिम सरकार जिसे कहते हैं। उसमें 30 सदस्य थे। ये सब चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब क्योंकि 2002 में चुनाव होने हैं, तो 2002 से पहले क्या होगा, राज्य में परिसीमन होगा। तो राज्य में परिसीमन कब हुआ? नवंबर 2001 में परिसीमन हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ? ये कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में हुआ। तो कुलदीप सिंह कौन है? तो कुलदीप सिंह सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं, रिटायर्ड जज हैं। इनकी अध्यक्षता में होगा। कब? नवंबर 2001 में। इसके आधार पर यह तय हुआ कि 70 सीटें होंगी विधानसभा में। इन 70 सीटों में से 40 सीटें जो हैं वो आपके पर्वतीय क्षेत्र में होंगी और 30 सीटें जो हैं वो आपके मैदानी क्षेत्र में होंगी। ये कब हुआ? ये नवंबर 2001 के परिसीमन में चुनाव हुए, सरकार बन गई। ठीक है। अब अगली विधानसभा कब आएगी? 2007 में। लेकिन 2006 में एक बार फिर से परिसीमन होता है हमारे राज्य में। क्यों होता है मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर जो परिसीमन आयोग का गठन हुआ वो हुआ 12 जुलाई 2002 में। किसकी अध्यक्षता में? ये भी कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में हुआ था। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय परिसीमन आयोग, ऐसा कह सकते हैं। राष्ट्रीय परिसीमन आयोग का गठन 2002 में लास्ट हुआ था, उसके बाद परिसीमन आयोग का गठन नहीं हुआ। तो 12 जुलाई 2002 को हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज थे कौन? कुलदीप सिंह, इनकी अध्यक्षता में। तो ये 2002 में हुआ। अब उस टाइम तक हमारा राज्य बन चुका था और 2002 में चुनाव भी हो चुके थे। और ये जो परिसीमन हमारे राज्य का हुआ था वो 2001 में हुआ था। तो एक बार और परिसीमन करने की आवश्यकता इनको पड़ी। 2006 में इन्होंने परिसीमन करा और 2008 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। फरवरी 2008 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। तत्कालीन जो सरकार थी केंद्र में, उसने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और इसको लागू नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद लागू करती है और इसके आधार पर कुछ बदलाव हुए। जैसे यहां आप देख रहे हैं कि सीटें कितनी हैं। यहां सीटें हैं 40। कहां? पर्वतीय क्षेत्र में। टोटल 70 है ना, तो पर्वतीय क्षेत्र में कितनी सीटें हैं? 40। और यहां कितनी हैं? 30। ठीक है। मैदानी क्षेत्र में 30 है। तो यहां इनको बदलाव किया गया। तो पर्वतीय क्षेत्र में जो है, पर्वतीय क्षेत्र में और मैदानी क्षेत्र में, अब मैदानी क्षेत्र में 36 सीटें हो गई, 36। 6 सीटें बढ़ा दी गई और पर्वतीय क्षेत्र में 6 सीटें कम कर दी गई। तो अब ये कितनी हो गई? 34। ये कब हुआ? जब फरवरी 2008 में ये लागू हुई। अब क्योंकि हमारे यहां चुनाव तो कब हो गए थे? हमारे यहां चुनाव 2002 में हुए, 2007 में हुए। इसका मतलब है 2007 की विधानसभा में 70 सीटों में वही प्रावधान रहा होगा जो पहले था। यानी कि मैदानी क्षेत्र में ये 40 रही होंगी, मैदानी क्षेत्र में 30 रही होंगी और पर्वतीय क्षेत्र में ये 40 रही होंगी। लेकिन ये जो नया आप देख रहे हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में 34 हुई और मैदानी क्षेत्र में 36 हुई, ये कब से लागू होंगी? जब अगली विधानसभा आएगी। तो अगली विधानसभा कब आएगी? 2012 में। कब आएगी? 2012 में। तो इसलिए अगर मैं कहूं कि किस विधानसभा में मैदानी क्षेत्र में 6 नई सीटें सृजित हुई, बनाई गई, तो आप क्या लगाएंगे कि 2012 की विधानसभा में। परिसीमन कब हुआ? 2008 में। ठीक है। मतलब रिपोर्ट कब आई? 2008 में। ठीक है। और परिसीमन कब हुआ था? 2006 में। राष्ट्रीय परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ था? 2002 में। उत्तराखंड में पहली बार परिसीमन कब हुआ था? नवंबर 2001 में। 5 नवंबर 2001। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में हुआ। और इस आधार पर आप देखेंगे ये सारी चीजें आपको शायद समझ आई होंगी। एक और पॉइंट जो मैंने आपसे पूछा था कि ऐसी कौन सी लोकसभा की सीट है जो कभी एससी के लिए रिजर्व थी और उसके बाद वो रिजर्व नहीं रही,
देखिए, आप देखेंगे लोकसभा के कब कब चुनाव हुए, क्योंकि हमने विधानसभा तो समझ लिया कि 2002 में, 2007, 2012। अब 2012 में जो चुनाव हो रहे हैं तो वो कैसे होंगे? पर्वतीय 34 सीटें, मैदानी 36 सीटें विधानसभा में हैं ये, ठीक है। 2017 में चुनाव होंगे, वो भी इसी आधार पर होंगे। 2022 में चुनाव हुए, वो भी इसी आधार पर हुए। देखिए, मैं लोकसभा की बात कर रहा था, तो लोकसभा में आप जब देखेंगे कि हरिद्वार एक ऐसी सीट थी, हरिद्वार, थोड़ा सा याद रखिएगा, हरिद्वार ऐसी सीट थी जो 2004 के चुनाव में, 2004 के चुनाव तक हरिद्वार को एससी सीट रिजर्व किया गया था। लोकसभा में ऐसी कौन सी सीट थी, उत्तराखंड में ऐसी कौन सी सीट थी जो लोकसभा के लिए एससी रिजर्व थी? क्योंकि वर्तमान में क्या है, अल्मोड़ा। लोकसभा में उत्तराखंड में आप देखेंगे लोकसभा की 5 सीटें हैं, उन 5 सीटों में से ऐसी कौन सी सीट है जो एससी के लिए रिजर्व है? ये मैंने कल आपको समझाया था, मतलब कल वाली वीडियो में समझाया था, 3rd वीडियो में। तो ये कौन सी है? अल्मोड़ा है। लेकिन 2004 के लोकसभा चुनाव, 2004 में चुनाव हुए लोकसभा के, 2009 में हुए, 2009 के बाद 14 में हुए, 14 के बाद 19 में हुए। तो 2004 तक, जो 2004 के चुनाव तक, 2004 में भी चुनाव में कौन थी? हरिद्वार एससी के लिए रिजर्व थी लोकसभा सीट। लेकिन 2004 के बाद में, 2004 मतलब 2009 के बाद ये चीजें बदल गई, क्योंकि फरवरी 2008 में जो है रिपोर्ट आई होगी, रिपोर्ट, उसके बाद उसको लागू कराया गया होगा। तो जब लागू कराया गया होगा तो अगले चुनाव कब हुए होंगे? 2009 में हुए होंगे। 2009 में जब चुनाव हुए लोकसभा के, तो उस समय सीट कौन सी रखी गई? अल्मोड़ा की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो कंफ्यूजन रहता है कि परिसीमन कब हुआ, अपने राज्य में कब परिसीमन हुआ, 2006 में हुआ, 2008 में हुआ, इस तरह के क्वेश्चन जो आप लोगों के उठते रहते हैं, शायद वो इन चीजों से क्लियर होंगे।